जो लोग दूर हैं अल्लाह तौफीक दे तो वो करीब आ जाए। जो लोग अंधेरे में हैं अल्लाह तौफीक दे तो वो उजाले में आ जाए। जो लोग फासले में हैं अल्लाह तौफीक दे तो वो फैसले में आ जाए। देखिए सोहबत बड़ी चीज है। असहाबे कहफ की सोहबत में कुत्ता आया तो वो भी पाक हो गया। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि तुम बादशाहों के बाद साथ बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे, अगर तुम फासिक के साथ बैठोगे तो गुमराह हो जाओगे, अगर तुम बच्चों के साथ बैठोगे तो गैर संजीदा हो जाओगे। तुम आलिमों के साथ बैठा करो, फकीरों के साथ बैठा करो, दीन सीखोगे, इस्लाम सीखोगे, शरीयत सीखोगे। और हम यही सीखने के लिए आए हुए हैं। अंग्रेज को देखते हैं, वो खुदा को नहीं मानता है, वो कलमा नहीं पढ़ता है, वो इस्लाम का फॉलोवर नहीं है, इसके बावजूद अंग्रेज तरक्की कर रहा है। हम और आप कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम और आप इस्लाम के फॉलोवर हैं, इसके बावजूद हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह आप समझ सकते हैं। ईसाई को देखते हैं, ईसाई चाहे जितना अमीर हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे वो लखपति हो या खरबपति हो, मगर उनकी शादियां, ईसाइयों की शादियां उनके चर्च में हुआ करती हैं। हम मुसलमानों का यह हाल है कि अगर बारात आती है तो हमारा इमाम रात भर रजिस्टर लेके घूमता है कि अभी तक बारात क्यों नहीं आई है कि नहीं। ये सूरत हाल है मेरे भाई। आप जिस काम के लिए आए हुए हैं, अगर उस काम में आप नहीं लगेंगे तो इसमें नुकसान आपका होगा। बाबा यहिया मोहम्मद खान कहते हैं कि बादशाहों के सामने अपनी निगाहों की हिफाजत करो, आलिमों के सामने अपनी जबान की हिफाजत करो, आशिक के सामने अपने दिल की हिफाजत करो, मजजूब के सामने अपनी सोच की हिफाजत करो, फकीरों के सामने अपने ईमान की हिफाजत करो। यहाँ बादशाह भी हैं, यहाँ आलिम भी हैं, यहाँ आशिक भी हैं, यहाँ मजजूब भी हैं, यहाँ फकीर भी हैं। मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम लानूं। यहाँ तो बज़्म में जो भी है एक कयामत है। बहुत आसान है मजमा इकट्ठा कर लेना, मगर पढ़े लिखे जहनों में अपनी बात पहुंचा देना, शऊर फिक्र तदब्बुर के उजाले उनके दिलों में तकसीम कर देना बहुत मुश्किल काम है। बहुत आसान है दो जुमले कहकर वाहवाही लूट लेना, मगर दो जुमलों के हवाले से दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा करना यह बहुत मुश्किल काम है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे दिल हुस्न को दान दे रहा हूं, गाहक को दुकान दे रहा हूं, शायद के कोई बंदे खुदा आए सेहरा में अजान दे रहा हूं। कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मगर मुझे इस सरजमीन से मोहब्बत भी है, मुझे इस सरजमीन के हवाले से मालूम भी है, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गुलाब का पौधा जहां से उगता है वहां की मिट्टी से भी खुशबू आने लगती है। बेदम हूं मगर साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा, तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं करते सफर हूं। आइए हम यहाँ से आगाज करते हैं। अपनी मोहब्बत और अपने खुलूस का आप भी मुजाहरा करें। मेरे अजीज भाई मेरे बेटे की तरह से हैं जनाब दानिश। कहाँ गए? अच्छा माशाअल्लाह, बहुत शानदार निजामत कर रहे थे, बहुत अच्छी जबान के मालिक है माशाअल्लाह। 25 साल हो गए मुझे भी इस दुनिया में। अब तो निजामत हम करते जरूर हैं मगर सुनते नहीं हैं। सुनते इसलिए नहीं है कि अक्सर नाजिमों के निजामत को हम मकरूह तहरीमी के खाने में रखते हैं, हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि निजामत चीखने, चिल्लाने, गरजने या बरसने का नाम नहीं है। निजामत नाम है ज़बानो अदब की तज़ीनकारी का। निजामत नाम है हुस्ने तरतीब की आराइशो ज़ेबाइश का। निजामत नाम है कश्तिये इजलास को आवारा गर्द मौजों की थपेड़ों से निकाल कर साहिल करम तक पहुंचाने का। निजामत नाम है माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को जज्ब करके सितारा सिफत जुगनू बनाने का। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। निजामत तो उस तहदार शेर की तरह से है अख्तर भाई, उस तहदार शेर की तरह से है जिसके मिसरों को जोड़ते जोड़ते आदमी खून थूक देता है। निजामत तो वो थोड़ी सी रकम है जिसको जोड़ते जोड़ते मुफलिसी की उम्र खत्म हो जाती है। निजामत तो वो रिश्ता है जिसको निभाते निभाते घर के बुजुर्ग कब्र की मिट्टी का हिस्सा बन जाया करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए वक्त बहुत कम है, यहां से हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, किसी नाज़िम की मोहब्बत में नहीं, जो लोग अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, जरा एक बार उनकी मोहब्बत में अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जितने लोग आए हुए हैं, ये तो आप जबान से बोल रहे हैं तो इतना अच्छा लगा है,
एक बार जरा दिल से बोल कर देखिए, दिल से बोल कर देखिए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस इसी तरह से बोलते रहिएगा। जरा ये खुफ्तगी, सुस्तगी, सरासिमगी और बेचारगी का माहौल खत्म कीजिए। जरा एक बार वारफ्तगी, वाशफ्तगी, शगुफ्तगी और शेफ्तगी के माहौल में आइए। अहले स्टेज बुजुर्गान दीन बैठे हुए हैं, हर चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है। मुझे कहीं से कोई शिकायत नहीं है। अपने बुजुर्गों से कते नजर मैं अपने अहबाब से गुजारिश करूंगा कि उनकी थोड़ी आवाज कभी कभी बुलंद हो जाए, ताकि मुझे भी कुछ हिम्मत मिले, मुझे भी कुछ हौसला मिल सके। एक शेर हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह से सुनते हैं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। सुनिएगा, जगमगाती जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मेरे भाई हजरत मौलाना तौकीर साहब बहुत शानदार गुफ्तगू कर रहे थे। पहली बार मुझे उनकी तकरीर सुनने का शरफ हासिल हुआ कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। अच्छा शेर सुनना, अच्छा शेर सुनाना ये आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मगर ये वो सरजमीन है, ये वो मिट्टी है, ये वो इलाका है जहां अच्छा शेर सुना भी जाता है, अच्छी शायरी की पजीराई भी होती है। वरना अब शायरी ऐसी हो रही है, तूने चाय दी मैंने पी ही। ये शायरी हो गई खत्म, है कि नहीं? मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत खत्म कर दी, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। मगर मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह आप जरूर बोलेंगे। जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा तो इंशाअल्लाह बोलेंगे कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। दूसरा शेर आएगा इंशाअल्लाह, बोलेंगे, अहले स्टेज भी बोलेंगे। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या। एक हुसैनी चाहिए जो खड़े होकर नारा लगा दे, एक हुसैनी। आखिरी शेर आ रहा है कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। इतने लोग बैठे हुए हैं, एक नौजवान कहीं से खड़ा हो जाए ताकि पूरे मजमे की नुमाइंदगी हो सके। एक नौजवान है, कोई माई का लाल? कोई नहीं है? जवाब दें, जवाब दें, जवाब दीजिए। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बस बस बस, माशाअल्लाह। हजरात, इतना सिलेक्टेड, इतना मुनज़्ज़म, इतना खूबसूरत मजमा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन जानिए, जब मुझे इतना अच्छा मजमा मिल जाता है तो आप यकीन जानिए मेरे अंदर की उदासी का चेहरा खत्म हो जाता है, मेरी मायूसियों का दम घुटने लगता है, मेरे अदबी हौसले को पर लग जाते हैं, मेरी निज़ामत की आंखों में चमक पैदा हो जाती है। और ये चमक मुझे उस चमक की तरफ लेके चलती है जिस चमक के हवाले से मेरे इमाम ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आइए इश्क़ रसूल के सफर का यहाँ से आगाज करें, बल्कि हम उस इश्क़ रसूल के सफर का आगाज करें, बल्कि अंधेरे से उजाले की तरफ, कांटों से फूलों की तरफ, जिंदगी से बंदगी की तरफ, बंदगी से इश्क़ रसूल की तरफ, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपीश आमादा इसी नाम से है। जलसों का माहौल अगर करतब्बाज शायरों ने खराब किया है तो अदब के संजीदा शायरों की जिम्मेदारी है कि वो इस माहौल को दुरुस्त करने की सही करें, और जो सही करता है वही सफा से मरवा तक पहुंचता है।
है कि नहीं। आइए हम एक ऐसे ही शायर का इंतखाब कर रहे हैं जिनको सुनने के बाद कभी आपको हजरत राज इलाहाबादी की याद आएगी, कभी हजरत अजमल सुल्तानपुरी की याद आएगी, कभी हजरत बेकल उसाही की याद आएगी, कभी आपको हजरत जफर बनारसी की याद आएगी। माजी करीब के जो हमारे बुजुर्ग नात खां हैं, शोराए कराम हैं, इंशाअल्लाह उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। आइए बहुत ही शानदार नफीस ज़बान के मालिक, इश्क़ रसूल की नगमगी से लबरेज नदी के आबशार की तरह साफो शफाफ रमा दमा लहजा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह गव्वास सुखन भी मुतासिर होंगे और आम शिनावर भी इंशाअल्लाह मुतासिर होने की सादतें हासिल करेंगे। शायर इस्लाम जनाबे अख्तर काशिफ तशरीफ ला रहे हैं। आप सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं आप? जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं जरा एक बार अपनी माँ की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, पीर से बहुत मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत कीजिए, मगर मालूम है सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत कीजिए। बेशक नहीं, जब तक अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी नहीं तब तक आपका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। तो जरा एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने नबी की मोहब्बत में जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। बस इसी तरह से आप बैठे रहिए, जो लोग जहां बैठे हैं इसी तरह से बैठे रहिए। आप तो जलसे में बैठे हुए हैं भाई। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठते थे ताकि आखिरत की याद आए। एक बार हारून रशीद बादशाह को गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। एक नौजवान बेदार हो गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पूरा जलसा कामयाब है। जरा अपने दोनों हाथों पर हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर बोले या हुसैन। माशाअल्लाह इसी तरह से आपको बैठे रहना है। अभी तो आप शेर सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह माहौल बन जाएगा, मिजाज बन जाएगा तो शेर सुनाना वहां से